देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। जय माता की दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ और यह भी बताने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा को, माँ भगवती को आप कैसे प्रसन्न करें। आप अखंड ज्योत जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो किस प्रकार अखंड ज्योत का निर्माण करें और इस अखंड ज्योत का निर्माण आपको किस प्रकार से करना है, किस तरह करना है। त्रिमुखी अखंड ज्योत माँ दुर्गा को अगर समर्पित करती हैं तो आपकी मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आप पर आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। दोस्तों, प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ घट स्थापना की जाती है। तो घट स्थापना कैसे करनी है, सर्वप्रथम आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ। चैत्र नवरात्रि में आप यदि अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत का निर्माण कैसे करें। दोस्तों, यदि आप स्वयं बाती का निर्माण करके माँ दुर्गा को समर्पित करते हैं, माँ दुर्गा के लिए ज्योत प्रज्वलित करते हैं, माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी सभी मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और सभी संकटों को दूर करके, कष्टों का नाश करके माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद देती हैं, आपके घर पर सदा सर्वदा विराजमान रहती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप कलावे से ज्योत का निर्माण कैसे करें, कलावे से ज्योत कैसे बनाएं और किस प्रकार उस ज्योत को स्थापित करें। चैत्र नवरात्रि का आरंभ कब हो रहा है, शुभ मुहूर्त कब है, घट स्थापना की शुभ मुहूर्त कब है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी और जानकारी से भरपूर होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। इन नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में सभी भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की शक्तियाँ जागृत होती हैं, माँ दुर्गा का स्वरूप जागृत होता है। 9 दिनों में अलग अलग माँ के स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री का मन में ध्यान करते हुए, उनका स्वरूप का वर्णन करते हुए, माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए इनको वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री के अधीन समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माता शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना करें, कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करते समय माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। दोस्तों, नवरात्र में 2 तरह के ज्योत जलाई जाती है। एक ज्योत जो प्रतिदिन आप नियम से जलाते हैं, एक ज्योत जलाते हैं अखंड ज्योत। अखंड ज्योत ऐसे जलाना चाहिए, उसकी ज्योत ऐसी होनी चाहिए कि वे अखंड ज्योत कभी समाप्त ना हो, 9 दिनों तक समाप्त ना हो, या फिर डूबे नहीं। जैसे कि घी हम ज़्यादा डाल देते हैं तो वे डूब जाती है, ऐसा ना हो। दोस्तों, अखंड ज्योत जलाने के लिए त्रिमुखी ज्योत बनाकर स्वयं से निर्मित करके माता दुर्गा को समर्पित करते हैं। माता दुर्गा के सम्मुख उस ज्योत को प्रज्वलित करते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपनी असीम कृपा आपको देती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं। त्रिमुखी ज्योत बनाकर आप अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो त्रिमुखी ज्योत आपको बनाना कैसी है। त्रिमुखी ज्योत बनाने के लिए एक कलावा ले लें, एक कॉटन का कलावा होना चाहिए, यानी सूती लाल कलावा ले लें। उसको आधा मीटर तक तोड़ लें, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा तोड़ लें। फिर उसे खूब मतलब कि टाइट आपको घुमाना है। घुमाने के बाद से उसे फोल्ड कर लें 2 बार। 2 बार फोल्ड करने के बाद फिर से उसे रोल करें और इतना टाइट करें जैसे कि एक गांठ सी बन जाती है। 2 बार फोल्ड करने के बाद तीसरी बार फिर फोल्ड कर फिर से उसे घुमाएं, रोल करते रहें। उसके बाद जो उसका कोना होता है, जो सिरा होता है, जो खुला हुआ हिस्सा है, वहाँ से एक नोट बांध लें, यानी कि गांठ बांध दें। गांठ बांधने के बाद बीच से थोड़ा सा ओपन कर लें, यानी कि खोल लें। फिर वहीं से ऊपर की तरफ एक धागा खींचते हुए ऊपर कर लें। दोस्तों, जब आप ऊपर की ओर इसमें से एक कलावा ऊपर की ओर खींचेंगे तो नीचे की तरफ आपको 3 जैसे फूल के रूप में वो बाती का निर्माण हो जाता है। नीचे 3 हिस्से बनेंगे, ऊपर एक हिस्सा आएगा जो कि ज्योत होता है, वही ज्योत आपको जलाना है।
और जैसे कि उस ज्योत का ऐसा रूप रहेगा जैसे कि आपने एक फूल का निर्माण। कटोरी में उस ज्योत को रख दीजिए, चाहे वो स्टील का कटोरी हो तो कोई सी भी कटोरी लीजिए और उस ज्योत को उसमें रख दीजिए और थोड़ा सा चावल ऊपर से थोड़ा सा नीचे तक चावल भर दीजिए ताकि वे ज्योत हिले नहीं। वैसे तो वे ज्योत हिलती नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि ज्योत हिल रही है तो आप थोड़ा सा चावल उस कटोरी में डाल दीजिए। फिर घी को भर दीजिए, जब तक घी भरिए जब तक कि अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो घी इतना भरिए कि वह 9 दिन तक जलती रहे। अगर कम हो जाता है घी तो थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। यह ज्योत निर्माण कर यदि आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो इस ज्योत से इतना सुंदर फूल निकलता है। यदि सुंदर फूल निकलता है, सुंदर फूल बनता है आपके ज्योत में, तो समझिए माँ दुर्गा ने आपकी विनती स्वीकार कर ली, आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा आराधना माँ दुर्गा तक पहुंच गई है, आपकी हाजिरी लग गई है। दोस्तों, जिनके ज्योत में दीपक में फूल बनता है तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। ऐसा समझिए जिस कामना से आपने दीप प्रज्वलित किया है या प्रतिदिन के ज्योत में फूल निकलता है तो आपकी पूजा अर्चना माँ दुर्गा, माँ भगवती, सभी देवी देवता आपकी पूजा अर्चना को स्वीकार करते हैं। फूल निकलने का एक कारण यह भी होता है कि जो भी आपने पूजा पाठ किया है बहुत ही मन से, श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से माँ दुर्गा के प्रति समर्पित होकर आपने ज्योत प्रज्वलित किया है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको त्रिमुखी दीप का निर्माण करना है, त्रिमुखी ज्योत का निर्माण करना है। तो अब बात करते हैं माता शैलपुत्री की पूजा आपको कैसे करनी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद माता दुर्गा की चौकी स्थापित कीजिए। चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। जो भी आपके पास माँ दुर्गा का स्वरूप है उस फोटो को स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना कैसे करनी है, जैसे कि एक कलश ले लीजिए, पीतल का कलश हो या जो भी आपके पास कलश हो, उस कलश के गले पर पहले आप कलावा बांधिए। फिर कलश पर स्वास्तिक बनाइए कुमकुम से। फिर कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल, 1 रुपये का सिक्का, 2 इलायची, लौंग और सुपारी डालिए। कलश को पूरा ऊपर तक भर लीजिए। उसके बाद उसमें अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो आम के पत्ते, 5 आम के पत्ते डालकर फैला दीजिए, या फिर आप इसकी जगह पान के पत्ते भी ले सकते हैं। ऊपर से एक ढक्कन लगाइए, ढक्कन पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए। ढक्कन में थोड़ा सा चावल डालिए, चावल पर कुछ पुष्प रखिए, 1 रुपये का सिक्का रखिए, उस पर कुमकुम और हल्दी से, चावल के ऊपर कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। फिर नारियल पर चुन्नी लपेटकर कलावा बांधकर 7 बार कलावा लपेटकर माँ दुर्गा से अपनी कामना कहते हुए, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कलावा लपेटकर नारियल पर फिर उस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। नारियल पर आप फूल माला चढ़ाइए, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित कीजिए। इस तरीके से दोस्तों आपको कलश की स्थापना करनी है। इसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेते हुए, यदि आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं या 1 दिन का भी व्रत कर रहे हैं तो भी आपको माँ दुर्गा के समर्पित होकर अपने व्रत का संकल्प लेना है। माता शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए माता को सफ़ेद वस्त्र धारण करें, रोली चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, सफ़ेद फूलों की माला माँ दुर्गा को समर्पित करें। माँ के सामने धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा को बताशे और 2 लौंग का भोग अवश्य लगाएं। माँ दुर्गा को बताशे और लौंग का भोग अति प्रिय है। अपनी कामना कहते हुए यदि 9 दिन तक माँ दुर्गा को बताशे और लौंग का आप भोग लगाते हैं तो जिस भी कामना से माँ दुर्गा का व्रत कर रहे हैं, आपकी जो भी कामना है वे अवश्य पूर्ण होती है। इसके बाद माँ दुर्गा के दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा स्तुति का पाठ करें। माँ दुर्गा की कथा सुने, शैलपुत्री की कथा सुने, शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें, जैसे कि वंदे वांछितलाभया चंद्रार्धकृत शेखरम वीक्षारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीं पूर्णेन्दुनिभां गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटाम्बर परिधानां रत्नाकिरीटानामलांकार भूषिता प्रफुल्लवन्दना पल्लवधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां स्नेहमुखी क्षीणमध्यां नितम्बनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शं शैलपुत्री देव्यो नमः। दोस्तों, इस प्रकार नवरात्रि के पहले दिन ही अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। त्रिमुखी ज्योत से ही स्वयं निर्मित करके माँ भगवती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करें।
इस विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें। तो अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 2 अप्रैल सुबह 6:10 से 8:29 तक रहेगा। यानी घट स्थापना की कुल अवधि 2 घंटे 18 मिनट की है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल दिन शनिवार से शुरू हो रहा है। तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम दुम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जयकारा अवश्य लगाइए। यदि वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में त्रिमुखी ज्योत का स्वयं निर्माण करके माँ दुर्गा के सम्मुख अखंड ज्योत प्रज्वलित कीजिए। माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सभी संकटों का नाश करे, ऐसी कामना करती हूँ माँ भगवती से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देवी सर्वभूतेषु